तो हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है क्या सर, समझना बाबू। इससे कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये भी समझना होगा तुमको। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स का मतलब गोलियां है ना। अब होता क्या है समझो, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है इसके अंदर होता क्या है पहले ये समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या केमिकल भरा होता है ना। इसके अंदर भरा होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन में होगा, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होगा। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ना, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, समझे। या तो दोनों या तो सिंगल प्रोजेस्टेरॉन होगा या दोनों कॉम्बिनेशन में होगा, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। समझ में आ बात। ये चीज़ इसके अंदर भरा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब जो पहले के समय में पिल आता है, आप देखो दो तरह का पिल होता है। एक होता है तुम्हारा मिनी पिल्स, एक क्या होता है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन भरा होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और एक तुम्हारा होता है कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स। इसके अंदर तुम्हारा दोनों चीज भरा होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी प्लस एस्ट्रोजन भी। प्रोजेस्टेरॉन भी भरा रहेगा और साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी। क्लियर है ये बात। तो दो पिल्स होगा, एक होगा मिनी पिल्स और दूसरा क्या होगा, कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स में तुमको प्रोजेस्टेरॉन देखेगा सिर्फ और सिर्फ, और कंबाइंड पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन देखेगा। क्लियर है, क्लियर है एकदम। अब देखो करता क्या है ये, यहाँ पे एक टैबलेट का पत्ता रहेगा, उसमें 21 गोली रहता है। कितना गोली रहता है, 21 गोली। याद रखना कितना गोली खाना रहता है हमको, 21 गोली रहता है कॉन्ट्रासेप्शन का। समझ बात, कितना गोली रहता है, 21 गोली, जो कि तुमको स्टार्ट करना होता है 5th डे। कौन सा डे, 5th डे, 5वें दिन से। समझ बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से। मतलब तुम्हारा मेंसेस स्टॉप हुआ, अब तुमको ये स्टार्ट कर देना है। समझ में बात, अब तुमको क्या करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। 5th डे से स्टार्ट होगा। 21 गोली अगर 5वें दिन से स्टार्ट करके खाओगे तो स्टॉप कहाँ करोगे, 25th डे, मतलब 25वें दिन तुम फिर उसके बाद रुकोगे। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि 7 दिन का गैप लीजिए। कितने दिन का गैप लीजिए, 7 दिन का गैप लीजिए। फिर क्या होता है, 7 डेज का गैप लिया जाता है। लेकिन इस गैप में गलतियां कर दे रही थी फीमेल। इस फीमेल क्या कर दे रही थी इस गैप में गलती, उसको पता नहीं चल रहा था 7 दिन की जगह पे ज़्यादा दिन गैप हो जा रहा है या फिर कम हो जा रहा है। तो इसलिए क्या किया, यहाँ पे 7 डे गैप के जगह पे 7 दिन, फीमेल में आयरन की कमी होती है ना, तो फीमेल यहाँ पे आयरन की दवा डाल दी, आयरन का पिल्स डाल दिया था। समझ आया बात, याद रखना। तो स्टार्ट कब से करना, 5th डे से। 21 गोली होता, 25वें दिन एंड होगा। बीच में गैप करने के लिए डॉक्टर बोला था, गैप में गड़बड़ी हो रही थी, तो उसमें क्या किया, उसी पत्ता में, उसी स्ट्रिप में क्या किया, 7 दिन तक का क्या डाल दिया, तुम्हारा आयरन का गोली डाल दिया। समझ आया बात, क्लियर एकदम। ऐसे फीमेल में आयरन भी मेंटेन रहेगा। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कहानी हो गया। इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन होगा। मिनी पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होगा, कंबाइंड पिल में प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन होगा। 5वें दिन से आपको खाना स्टार्ट करना है। 21 गोली है, 25वें दिन तक खाइएगा। बीच में 7 दिन का क्या लेना है, गैप लेना है। समझ आया बात। ये सब पहले का दवा था, अब ये सब ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। अब बस 1 गोली काफ़ी हो जाता है। या फिर अभी हम लोग पीछे पड़े थे सहेली, तो वो भी बहुत बढ़िया है ना। समझ में आ बात। तो ये एक तरीका था पहले का, इसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द था, है ना, और टेंशन भी था कि कब छूट रहा है, नहीं हो रहा है, कब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 5th डे स्टार्ट करना है, 25th डे तुम्हारा स्टॉप कर जाना। 21 दिन तक खाना, 7 डे का गैप डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, लेकिन इसमें गड़बड़ी आ रहा था, फीमेल कर नहीं पा रही थी, तो उसमें उसके जगह पे आयरन की गोली भर दी, ताकि आप बोला कि आप पूरा पत्ता खाओ, क्योंकि 7 डे का गैप ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आयरन का दवा खा लिया। समझ बात, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं ले रही। क्लियर है ये बात। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यहाँ तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। एक इंजेक्शन आता है, बता ही देते हैं। एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन तुम्हारा क्या है भाई, एक इंजेक्शन आता है। ठीक है, इसमें भी वही होता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। समझ गए बात, इसमें भी वही चीज़ होगा। इस इंजेक्शन को क्या कहते हैं, डेपो-प्रोवेरा, याद रखना नाम। मार्केट में ये डिम्पा के नाम से मिलता है। समझ में बात। ये इंजेक्शन को अगर लगा ले तो आप इसमें गैप ले सकते हैं। समझ में बात, आप क्या ले सकते हैं, गैप ले सकते हैं लगभग 3 महीने तक। कितने दिन तक, 3 महीने तक। इस इंजेक्शन को लेने के बाद लगभग 3 महीने तक आप
फ्री हो गए, है ना। 3 महीने तक आप क्या हो गए, फ्री हो गए। नाम क्या है, डिपो-प्रोवेरा या डिम्पा के नाम से भी आता है। क्लियर है एकदम। अब आगे एक चीज़ और देखते, तीसरा चीज़ देख लो। तीसरा चीज़ क्या है सर, इम्प्लांट्स। ये इसके बारे में तुमको हम पिछले क्लास में ही बताए थे। इम्प्लांट्स क्या होता है, सिलिकॉन कैप्सूल्स होता है, 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स लेफ्ट आर्म में। कौन से आर्म में, लेफ्ट आर्म में यहाँ पे लगा दिया जाता है सबडर्मली। यहाँ पे क्या किया जाता है, अंदर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है 3 से 5 साल तक, 3 से 5 साल तक बेबी के बीच में गैप ले लेते हैं। समझ आए बात। तो उसी को हम लोग इम्प्लांट्स या नॉर प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इम्प्लांट्स या नॉर प्लांट्स कहते हैं। ये आपके नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल सजा के। समझिए बात। इससे क्या होता है 3 से 5 ईयर्स तक का जो है वो क्या कर लेते हैं, गैप ले लेते हैं। करते क्या है इसमें बाबू, 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स लेफ्ट आर्म में। कौन से आर्म में, लेफ्ट आर्म में हम लोग क्या कर लेते हैं, इम्प्लांट कर लेते हैं ना, लगा लेते हैं। हम लोग नहीं लगाते हैं, फीमेल लगाती है। कौन लगाती है, फीमेल। समझ में आया बात। ये हो गया तुम्हारा इम्प्लांट्स, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉट प्लांट्स। क्लियर है एकदम, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब तुमको कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है, कुछ ऐसा मेडिसिन होता है जो इमरजेंसी में काम आता है। समझ बात। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में एक तुम्हारा इंट्रायूट्राइन डिवाइस खुद भी आता है। अभी हमने तुमको बताया था कि 72 घंटा के बाद, प्रेगनेंसी के 72 घंटा बाद भी अगर हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस को, समझा बात, अगर इम्प्लांट करवा लेती है फीमेल, तो चांस है कि वो प्रेगनेंसी रुक जाए। समझे बात, क्लियर है ये बात। तो वो कैसे काम कर रहा है, एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। और कुछ मेडिसिन भी होते हैं, समझे बात, तो वो भी क्या करते हैं तुम्हारा, इसमें मदद करते हैं, अबॉर्शन में मदद करते हैं। सिंगल पिल्स रहता है, एक ही मेडिसिन रहता है जो अबॉर्शन करा देता है। समझे बात। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अब इतना ज़्यादा जो कर रहा है तामझाम, इसका कुछ तो साइड इफेक्ट होगा, है ना। तो साइड इफेक्ट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या क्या। सबसे पहला साइड इफेक्ट याद रखना, नाउजिया। नाउजिया का मतलब समझ में आता है, कभी नहीं सुने होगे, मेडिकल टर्म है। नाउजिया क्या होता है पता है, ये तुम्हारा पहला साइड इफेक्ट है। किसका पहला साइड इफेक्ट है, तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हो तो साइड इफेक्ट आता है। साइड इफेक्ट अगर आता है तो उसमें सबसे पहला क्या है, नाउजिया। नाउजिया का मतलब नहीं पता। नाउजिया का मतलब होता है जी मत लाना। क्या होता है, जी मत लाना। ये क्या है तुम्हारा मेडिकल का टर्म। नाउजिया का मतलब जी मत लाना, मतलब उल्टी उल्टी की तरह फील करना। समझा बात, जी मत लाना। दूसरा तुम्हारा क्या है, एब्डोमेन पेन, है ना, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। समझ में बात। दूसरा क्या तुम्हारा, पेट में दर्द होना। पहला क्या तुम्हारा, जी मत लाना। ये सब किसके साइड इफेक्ट्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। किसके साइड इफेक्ट है बाबू, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के साइड इफेक्ट है। मतलब जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव कई सारे पिल्स लिए हैं या फिर अलग अलग चीज़ इस्तेमाल किया, तो उसका साइड इफेक्ट आपको इस तरह से दिख सकता है कि पहला क्या है, नाउजिया है, दूसरा आपका एब्डोमिनल पेन है ना। इवन और क्या क्या हो सकता है सर, और भी कई सारा चीज़ होता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर तक भी आपको देखने को मिल सकता है। समझ में बात। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी आपको इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या मेथड को इस्तेमाल करके देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा रेयर होता है। अब जो दवा बना है CDRI जो हमारे लखनऊ में है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने सहेली को बनाया है, वो बिल्कुल नॉन स्टेरॉयडल है। नॉन स्टेरॉयडल का मतलब हम आपको बता चुके हैं, जिसका साइड इफेक्ट ना के बराबर हो। मतलब अब मार्केट में उस तरह का दवा आ गया है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। पहले के समय में जो दवा चलते थे अबॉर्शन के लिए, उसका साइड इफेक्ट भर भर के था। समझिए बात, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा था और दवा भी बहुत ज़्यादा खिलाया जाता था, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक, लंबे लंबे समय तक। लेकिन अब कुछ नहीं, एक दवा बहुत होता है, एक मेडिसिन, पूरा एक पत्ता में एक मेडिसिन रहेगा, वो खा लो, ख़त्म, कहानी ख़त्म। समझ आए बात। तो अब उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले के समय में बहुत दिक्कत था। क्लियर है एकदम, पूरा कहानी क्लियर है। साइड इफेक्ट्स नाउजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट कैंसर जैसे आपको साइड इफेक्ट्स यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड का मतलब जिसको एक बार करा लिया सो करा लिया, अब दोबारा नहीं। मतलब उसका रिवर्सिबल रेट, मतलब उसको दोबारा से आप सही नहीं करा सकते। समझ आया बात, समझ में आया। एक बार करवा लिया तो करवा लिया, कहानी खत्म। दो चीज़ तुमको पढ़ना है परमानेंट मेथड में, एक होता है वासेक्टॉमी, दूसरा क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी नाम से पता चल रहा है कि वास्ट डिफरेंस को कट करना, रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस।
समझ बात, क्या कहलाएगा तुम्हारा वासेक्टॉमी। और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कट करना कहलाएगा तुम्हारा ट्यूबेक्टॉमी, जिसे हिंदी में नसबंदी कहते हैं। चाहे वासेक्टॉमी बोलो चाहे ट्यूबेक्टॉमी। हमने आपको एक कहानी भी सुनाया था अगर याद हो तो, कि इंदिरा गांधी का समय था, उसने कैंप लगा दिया था चौराहे पे, और जो निकल रहा था, पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा था कि जो निकल रहा था धर के वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी कर रहा था उसका। समझ में आया बात। तो लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, ये हाल आ गया था देश में। हाँ रियल, बिल्कुल फैक्ट स्टोरी रियल है भाई, ऐसा हो रहा था। वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी किया जा रहा था, चौराहों पे कैंप लगा दिया गया था दर दर के, भाई करवा लो वासेक्टॉमी, करवा लो ट्यूबेक्टॉमी, करा लो। और अभी भी वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं लगेगा वासेक्टॉमी करने का या ट्यूबेक्टॉमी करने का। समझिए बात, कुछ नहीं है वासेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, हम तो वो कहानी सुना देंगे तो समझ में आ जाएगा। वासेक्टॉमी में सबसे पहले क्या किया सर, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस को काटा। वास डिफरेंस क्या था, मेल का एक पाइप था जो स्पर्म को लेके जाता था, पाइप को काट दिया, स्पर्म अब नहीं जाएगा, सीमेन निकलेगा, सीमेन निकलेगा लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। समझिए बात, सीमेन निकलेगा लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या होता था, हम बताए थे, ग्लैंड्स जो लगे होते हैं हमारे पास, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, उनके सिक्रीशन को हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कह रहे थे, याद है। तो सेमिनल प्लाज्मा के साथ सीमेन निकलेगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। कहाँ से स्पर्म जाएगा, देखो करते क्या है, अब समझ ही लो, ठीक है। वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी समझाते हैं, क्लियर, समझना, कंपेयर कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, है ना, कंपेयर कर देते हैं। इधर हम लिखते हैं वासेक्टॉमी, एक राउंड में खत्म कर देंगे, एक इधर लिखते हैं वासेक्टॉमी और इधर लिखते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी पहले हम लोग डायग्राम के मदद से समझेंगे। किसकी मदद से भैया, डायग्राम के मदद से। देखो ये इसका क्या था, फैलोपियन ट्यूब था फीमेल का, फैलोपियन ट्यूब था फीमेल का। इसको क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है और उसके बाद पकड़ के क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, और इधर भी रबर लगा दिया जाता है और इधर भी बांध दिया जाता है। समझिए बात, ताकि क्या हो, यहाँ से ओवरी से ओवम निकले, यहाँ ओवरी से क्या निकले, ओवम निकले, लेकिन यहाँ तक जा ही ना पाए। समझिए बात, क्यों नहीं जा पाएगा, अपने बुक में एनसीईआरटी के पेज, एनसीईआरटी के बुक में निकाल के देखो, एनसीईआरटी की बुक में निकाल के देखो, अच्छे से बनाया हुआ डायग्राम। बुक नहीं लाई से तो सर फोड़ देंगे, बोलते हैं बुक ले ली लाओ। मिला, देखो कैसे फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया है, फैलोपियन ट्यूब को क्या किया है, कट कर दिया है ना। फैलोपियन ट्यूब को क्या किया, देखो दिखा, फैलोपियन ट्यूब को क्या किया है, कट कर दिया। समझ में आया बात, फैलोपियन ट्यूब को क्या किया, कट कर दिया। तो यहाँ पे जब हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, ट्यूबेक्टॉमी कह रहे हैं, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्यूबेक्टॉमी। क्लियर, ट्यूबेक्टॉमी जो है वो माइनर सर्जिकल मेथड है, छोटा सा सर्जरी होता है ना, माइनर सर्जिकल मेथड है। इसको हम लोग या तो वजाइना के थ्रू भी कट करवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करके कट करवा सकते हैं। कट कराने को हम लोग लैपेरोटॉमी भी कहते हैं, जो इस तरह से ऐसे करके कट कराते हैं ना, उसको हम लोग लैपेरोटॉमी भी कहते हैं। सवाल नहीं आएगा इससे, सवाल ये आएगा कि ट्यूबेक्टॉमी क्या है सर, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कट करना क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट क्या कहलाएगा तुम्हारा, ट्यूबेक्टॉमी कहलाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, याद रखना, क्लियर है, चाहे ट्यूबेक्टॉमी हो चाहे वासेक्टॉमी हो, क्लियर है ये बात, एकदम याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सर जब फैलोपियन ट्यूब कट जाएगा यानी फीमेल ट्यूबेक्टॉमी करा लेगी तो वापस से वो सही करा सकती है, नहीं, रिवर्सिबल रेट 0 के बराबर है। समझ आप बात, रिवर्सिबल रेट इसका नहीं है, एक बार हो गया मतलब हो गया, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, परमानेंट मेथड, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको, परमानेंट मेथड कह रहे हैं। समझ आप बात। तो अब सवाल उठता है सर क्या गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे तो, लेकिन गैमेट्स निकलेंगे भी और एक जगह पे जाके रुक जाएंगे, एक जगह पे जाके रुक जाएंगे, उसके आगे वो जा नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसमें अच्छे से समझाया है, इसमें अच्छे से बनाया है, देखो यहाँ पे देखो, ओवरी के अंदर बनता है, ओवरी के अंदर बनता है, हमको मालूम है फीमेल गैमेट्स, यहाँ से बन के यहाँ से निकला होगा, निकल के जाके एम्पूला में रुका हुआ होगा, इंतजार करता होगा कि आएंगे,
लेकिन आने वाले तो है नहीं, क्या है कि यहाँ से रास्ता बंद है। तो यहाँ पे आएंगे इंतजार करते करते, लाइफ स्पैन के दिन का खत्म, एक दिन बाद। समझ आया बात? तो गैमेटोजेनेसिस होगा, ट्यूबेक्टोमी के बाद भी गैमेटोजेनेसिस होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलेगा, याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम नहीं होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है यहाँ तक? तो वासेक्टोमी का कहानी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है पूरा कहानी कि गैमेटोजेनेसिस भी होगा, माइनर सर्जिकल है तुम्हारा, है ना, माइनर सा छोटा सा सर्जरी होता है, समझ आया बात? एकदम छोटा सा सर्जरी होता है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। ये कहानी हो गया ट्यूबेक्टोमी का। वासेक्टोमी में क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस है, यहाँ से एक पाइप निकलता है वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी कट करके क्या करते हैं, पहले तो निकालते हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, समझ बात? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उसके, स्पंज होल्डर, नीडल होल्डर, ठीक है, ये सब काम करोगे हॉस्पिटल में तो आ जाएगा नाम, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, समझो कुछ होगा, कुछ होता होगा जिसके मदद से पहले निकाल लिया। पता है एक्सपर्ट जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट वास डिफरेंस को निकाल लेता है, वास डिफरेंस को निकाला, फिर उसके बाद पकड़े रहेगा, पकड़ने के बाद दोनों तरफ पहले लाइगेटेड करेगा, यानी दोनों तरफ बांधेगा, उसके बाद कट लगाता है, पहले लाइगेशन फिर उसके बाद कट लगाता है। समझ आया बात? पहले क्या करेगा, बांधेगा, उसके बाद क्या करता है, कट लगा देता है। अब जब कट लग गया तो यहाँ टेस्टिस है, यही में स्पर्म बन रहा था, और यहाँ से स्पर्म तो बनेगा, इसमें इस केस में भी गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है बाबू, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, यानी कि गैमेट्स बन रहे हैं, लेकिन गैमेट्स निकल रहे हैं क्या, लेकिन गैमेट्स निकल रहे हैं क्या, निकल रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे जाके खत्म, यहाँ पे जाके खत्म, इसके आगे अब नहीं जा सकेंगे। समझिए बात? तो गैमेटोजेनेसिस तो होगा लेकिन आगे जाके नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ से जो तुम्हारा निकलता है, यहाँ से जो सीमेन निकलेगा तुम्हारा, क्या निकलेगा बाबू, सीमेन, क्या उसमें स्पर्म होगा, नहीं होगा। तो सीमेन जो होगा वो कैसा होगा, विदाउट स्पर्म होगा, याद रखना, सीमेन कैसा होगा बाबू, विदाउट स्पर्म होगा। क्लियर है? सीमेन कैसा होगा, विदाउट स्पर्म होगा। क्लियर है एकदम? और तुम्हारा इसका काटना, किसका काटना, वास डिफरेंस का काटना क्या कहलाता है, वासेक्टोमी। टॉमी शब्द का मतलब क्या होता है सर, रिमूवल। टॉमी शब्द का मतलब क्या होता है बाबू, रिमूवल। वास डिफरेंस का रिमूवल वासेक्टोमी, और फैलोपियन ट्यूब का रिमूवल ट्यूबेक्टोमी। दोनों का दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दोनों के केस में गैमेटोजेनेसिस बनेगा, दोनों के गेट में गैमेटोजेनेसिस होगा। ये जो है तुम्हारा वास, ये तुरंत काम नहीं करता है, तुरंत काम नहीं करता, थोड़ा देर बाद काम करता है ना, नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, लेकिन ये इफेक्टिव होता है इमीडिएटली। पूछो क्यों? कभी कभी क्या होता है कि हमने क्या देखा कि आगे जो है कुछ स्पर्म, कुछ अमाउंट में स्पर्म रहता है, कुछ अमाउंट में क्या रहता है, स्पर्म रहता है, तो वो स्पर्म सीमेन के साथ निकलता है तो फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन यहाँ से जो तुम्हारा ओवरी से ओवम निकलेगा वो एम्पुला ही तक रुक जाता है। एम्पुला के आगे जाता था वो नहीं ना, एम्पुला ही में रुक जाता था। समझ आया बात? और जो हमारा बैंड है जहाँ पे से काटे हैं वो देखो एम्पुला के बाद का रीजन है, लगभग दम लग रहा है कि वहाँ पे का रीजन इस्थमस, इस्थमस समझ में आता है ना, नैरो ल्यूमेन कनेक्टेड विथ यूट्रस, वहाँ से काट दिए हैं। समझ आया बात? तो वहाँ से तो जाने का कोई चांस है नहीं। समझ आया बात? तो इसलिए ये इफेक्टिव होता है इमीडिएटली, ये तुरंत काम कर जाएगा, लेकिन इसको काम करने में थोड़ा सा समय लगेगा। दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वासेक्टोमी वास डिफरेंस का रिमूव करना, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब का रिमूव करना, जिसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर है ये? चलो, गैमेटोजेनेसिस दोनों के केस में होगा। क्लियर? हाँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल इधर चलेगा, चलेगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से सीमेन निकलेगा, सीमेन निकलेगा लेकिन बगैर स्पर्म के निकलेगा, याद रहेगा? पूरा कहानी क्लियर है? नोट्स बना लो, खत्म हो गया। परमानेंट मेथड।